सनातन विरोधी एमके स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन के ऊपर हुआ एफआईआर। सनातन के प्रति गलत टिप्पणी देने की वजह से पटना में पेशी है, हो सकता है जेल। अब आएगा असली मजा खेल में। उदयनिधि स्टालिन आपको पता ही होगा, डीएमके एमके स्टालिन का बेटा, जो कि सनातन उन्मूलन कार्यक्रम किया था। उसमें कहा था कि सनातन डेंगू, मलेरिया, कोरोना और इससे भी बढ़ के है, इसे दबाना नहीं, जड़ से खत्म कर देना चाहिए। इतनी बड़ी विवादित बयान दे दिया था और अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया था। लेकिन पटना में एमपी एमएलए कोर्ट ने नोटिस जारी कर उनको संज्ञान भेज दिया है और कोर्ट में पेशी के लिए बुलाया है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उसको जेल हो सकता है, लेकिन क्यों और कैसे जेल होगा और कब सुनवाई होगा, बहुत बड़ी बात है, बताएंगे आपको। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। अब आइए आपको बता दें हम सबसे पहले कि एमके स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनका बेटा उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया था, बहुत ही बड़ा विवादित बयान। उस बयान के लिए उनके ऊपर एनएसए भी लगना चाहिए, लेकिन नहीं लगा। अभी तक लोग सोए हुए थे, कोई एक्शन नहीं लिया गया था, लेकिन देर सही दुरुस्त सही संज्ञान लिया गया और पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में उनका केस दर्ज हुआ है और उनको बुलावा भेजा गया है, नोटिस जारी कर दिया गया है उनको लेकर के कि आपको आना होगा पटना में और जवाब देना पड़ेगा कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया। ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आने के बाद से उनको जेल हो सकता है। अब देखने वाली बात होगा कि हो क्या रहा है। यही वो शख्स है जिसके पिताश्री एमके स्टालिन ने मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगवाया था, जबरदस्ती बिना मतलब का, और एनएसए का चार्जशीट भी दाखिल नहीं किया गया। यानी जबरदस्ती मनीष कश्यप को जेल के अंदर धकेला गया था और जेल में रख कर प्रताड़ित करने की कोशिश किया जा रहा था। लेकिन देर से ही सच का जीत हुआ और मनीष कश्यप जेल से बाहर आ गया। जब मनीष कश्यप जेल में थे उसी वक्त सनातन उन्मूलन कार्यक्रम किया गया था तमिलनाडु में, और उस सम्मेलन में सनातन को जड़ से मिटाने के बात कही गई थी उदयनिधि स्टालिन द्वारा। उसको अफसोस भी नहीं था इस बात का कि हमने गलत कहा है, सॉरी भी नहीं बोला। इतना बड़ा अहंकारी जो सनातन को मिटाने की बात कह दी। लेकिन सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि जहां 80% सनातन के लोग रहते हैं वो कुछ नहीं कर पाए, चुपचाप शांत मुख दर्शक बन के सुनते रहे। लेकिन पटना के पूर्व एसपी कुणाल ने एफआईआर दर्ज किया है। फिलहाल पटना के हनुमान मंदिर के कार्यकर्ता भी हैं वो एसपी कुणाल, जो कि पूर्व में थे एसपी, तभी रिटायर हो चुके हैं। एसपी कुणाल ने ही मुकदमा दायर किया है एमके स्टालिन के बेटा उदयनिधि स्टालिन पर, सनातन धर्म के प्रति गलत टिप्पणी देने के लिए। अब देखिए होता क्या, इसका सुनवाई होने वाला है 12 जनवरी को, सुनवाई होने वाला है पटना में, और पटना में आना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे नोटिस में कह दिया है कि कोर्ट में आकर आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब नहीं दे पाए, अगर वो पकड़े गए अपने कार्यशैली को लेकर के, तो जेल हो सकता है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो समय बताएगी, 12 जनवरी आने पर पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि 2 सितंबर को तमिलनाडु में सनातन उन्मूलन कार्यक्रम कराया गया था। उस कार्यक्रम में एमके स्टालिन के बेटा उदयनिधि स्टालिन गए थे और उन्होंने बयान दिया कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया, कोरोना इससे भी बढ़ के है, इसे दबा नहीं, इसे जड़ से खत्म कर देना चाहिए, यानी मिटाने की बात कह दी। इसका मतलब यह है कि जितना सनातन ये सबको मार दो। सनातन धर्म को मिटाने का मतलब है सबको मार दो, क्योंकि आपको पता ही है कि जब मुगल शासक इंडिया में आए, भारत में जब मुगल शासक आए, तो जो मुगलों के जात में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे उनको मार दिया जाता था। ये भी वही चाहते हैं एमके स्टालिन, सनातन छोड़ो वरना मरो। इतनी बड़ी बात कह दी और सरकार ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। सरकार के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, टिप्पणी होनी चाहिए कि सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा था। लेकिन अब जा करके कहीं हम पीएम नरेंद्र मोदी से बार बार बोल रहे हैं कि एक ऐसा कानून, एक ऐसा प्रावधान बने भारत में कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के बारे में गलत टिप्पणी करता है तो आजीवन कारावास होनी चाहिए, कि भविष्य में कोई ऐसा टिप्पणी न दे जिससे कि किसी को ठेस पहुंचे, किसी की आस्था को ठेस पहुंचे। लेकिन हो ही नहीं रहा है। लेकिन समय आएगा और ऐसा कानून बनेगा भी कि कोई किसी के धर्म के बारे में गलत टिप्पणी नहीं करेगा।
तो अभी समय है, देखिए क्या होता है। लेकिन फिलहाल एमके स्टालिन के बेटा उदयनिधि स्टालिन को तमिलनाडु के बुला करके बिहार में लाया जाएगा और यहाँ पे उनकी सुनवाई होगी। और सुनवाई में क्या होता है 12 जनवरी को होने वाला है। जो भी होगा हम आपको बताएंगे, जरूर बताने के कार्य करेंगे। अब अपडेट हमेशा रहिएगा। वही एमके स्टालिन है जो कि मनीष कश्यप को रातों रात के 9 बजे उनके ऊपर एनएसए लगवा दिया था और बिना कारण बताए 9 माह तक जेल में रखा। 9 माह में जाकर एनएसए हटा मनीष कश्यप के ऊपर। कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ एनएसए का। अंततः कोर्ट खुद ही हटा दिया एनएसए को, जब जवाब नहीं मिला तो। कितनी बड़ी बात है। लेकिन देखिए भगवान का नजर सब पे है, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। देखिए एक तरफ देखिए भगवान राम आ रहे हैं 22 जनवरी को, अयोध्या जी में उनका प्राण प्रतिष्ठा है। उससे पहले जो राम विरोधी है ना, उनको जेल जाना तय है। इस्तीफा कहिए चाहे कुछ भी कहिए, राम आ रहे हैं तो राम के विरोधी जेल में जाने की तैयारी में हैं। गौर से देख लीजिए, नजरें उठाकर देख लीजिए, जितने लोग राम विरोधी थे सबको अंदर जाना है। 22 जनवरी से पूर्व ही सबको जेल में जाना तय है, क्योंकि मास्टर माइंड प्लान चल रहा है मोदी जी के दिमाग में। और बताएंगे, अभी तो चुनाव के बाद ऐसे ऐसे कार्यक्रम होने वाले हैं ना, जिसे सुन करके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन अभी हम नहीं बताएंगे, समय आएगा तो फिर आपको बताएंगे कि मास्टरमाइंड प्लान चल क्या रहा है। जो भी सनातन विरोधी है ना, जो सनातन को मिटाने की बात कर रहे हैं, वो खुद मिट जाएंगे। क्योंकि मिट गए मिटाने वाले सनातन धर्म को सदियों से चलते आया है और सदियों चलते रहेगा। क्योंकि सनातन के ही उपज हर कोई है, चाहे जो भी हो, और उसी को मिटाने की बात कर रहे हैं, यानी खुद मिट जाएंगे। चलिए देर सही दुरुस्त सही, किसी ने तो संज्ञान लिया और एमके स्टालिन के बेटा उदयनिधि स्टालिन के ऊपर एफआईआर हुआ। अब चलिए सुनवाई होने वाला है पटना में, क्या होता है क्या नहीं होता है, जो भी खबर आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचाने का कार्यक्रम करेंगे हम। इसलिए जाते जाते एक बार और कहेंगे कि वीडियो को पूरा देखें, उसके लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी सनातन धर्म वाले हैं उनको यह खबर मिल सके, उनको थोड़ा खुशी का एहसास हो सके कि हाँ चलिए देर सही दुरुस्त सही संज्ञान लिया तो गया। और सभी ये दुआ करे कि एमके स्टालिन के बेटा उदयनिधि स्टालिन के ऊपर जो केस किया गया है वो लागू हो, उसको जेल हो, ताकि भविष्य में कोई ऐसा टिप्पणी न करे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और बड़े न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।